हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी परेशानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी समस्या की परेशानियों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। हीलर ऑफ द एजस। आपके अंदर गुस्सा बहुत प्रस्फुटित है गाइस। एक के बाद एक तकलीफों का सामना इस प्रकार से किया है आपने, इस प्रकार से उदास रहे हो अपनी लाइफ में। खुशी के पल बहुत कम देखे हैं, और देखे हैं तो ऐसे कि जिसमें विघ्न बहुत ज़्यादा हो। लाइक हो ना कि त्योहारों को भी कोई इंसान अच्छे से नहीं मना पाए, उसमें भी विघ्न वाले, उसमें भी एक डर की क्लेश ना हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम का सामना आपने किया होगा। लाइक डर डर के किसी खुशी को जीना, वो वाली बात के बारे में, ना केवल ओकेजन को लेकर, हर एक बात को लेकर किसी इंसान का डर डर कर जीना। सबसे पहले तो ये कि मालिक अगर मुझे कोई खुशी मिले ना तो 100% सुख के भाव से मिले, उसमें दुख का भाव भाव जो है ना वो निहित ना हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये आप मन से प्रार्थना करते हो कि अगर कुछ प्राप्त हो, छोटे से छोटे स्तर से लगाकर कुछ बड़ा, तो वहाँ पर भी मुझे दुख ना मिले, मुझे तकलीफ ना हो, मेरे आंसू ना आए, ऐसी चीज़ें। क्योंकि खुद के आंसू आपने बहुत देखे, खुद का अकेलापन आपने बहुत देखा है। कईयों बार एक होता है ना, कोई इंसान रो भी रहा है और उन्हें किन्हीं को शो भी नहीं करना होता, अपने अपनों को शो नहीं करना होता है। कई बार रात को रोक कर भी सोए हो, है ना। कुछ ऐसी स्थितियाँ जो केवल आपने जानी है अपने बारे में। इवन आपके पास बैठे इंसान को भी पता नहीं होगा कि आपके मन में क्या चीज़ें चल रही है। बहुत सारे रहस्य है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तपन आपके अंदर बहुत गजब की, गुस्सा आपके अंदर बहुत सारा है। कुछ लोगों को लेकर गुस्सा है, कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी घटित हुई होगी जिन्हें आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं करा है और ना करना चाहते हो। आपको उतना ट्रस्ट अभी की लाइफ में किसी पर नहीं है, और आपको ये भी लगता है कि आगे भी कभी किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं हो सकता। ये बात तो है, कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई है, कुछ राज गहरे और बुरे कह सकते हैं जो आपके दिल में छुपे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आज भी कचोटते हैं आपको। ये तो है। कुछ घावों को लेकर आपको ऐसा लगता है ये शायद लाइफ में कभी भरे नहीं जाएंगे, और एक के बाद एक किसी इंसान को उसके बाद में भी तकलीफ मिलती है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि आत्मा तो पहले से ही मर गई है, अब कितने टुकड़े और किए जाएंगे। वो वाले बहुत बुरा सोचते हो, बहुत बुरे स्तर पर सोचते हो गाइस खुद के बारे में। देखो एक बात बताऊं कि जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में है ना, केवल मैं ये कह रही हूँ कि आप समझने लगे तब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, हो सकता है इससे पहले बचपन में, बालपन में भी आपके साथ गलत हुआ होगा। आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते ना, मत करना। मैं तो खुद आपको यही कहूँ कि किसी के साथ शेयर मत करना। अगर लाइफ ने आपको इतने सबक सिखाए हैं तो इतना ट्रस्ट आप किसी पर मत करना। फिर भी अगर आपकी घुटन ना निकले ना मन से, आप जिनको भी मानते हो ना उनकी तस्वीर, है ना, या फिर मोबाइल में ही उनकी फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, और अकेले में बैठकर जो मन में घुटन है आपके, वो घुटन एक बार बाहर निकालो, रो लो एक बार अच्छे से, और पूरी तकलीफ निकाल कर बाहर फेंको। ये रोज रोज की घुटन काम की नहीं है, ये शरीर को गलाती है, समझ रहे हो ना, शरीर को खोखला करने की कोशिश करती है। आप कभी लाइफ में किसी खुशी को कैसे एंजॉय करोगे, और हर बार आपके साथ चीज़ें ऐसे चलती है ना, जी नहीं पाते आप कोई भी पल को। एक डर आपको कचोटता रहता है अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। और हर बार आपको यही चीज़ें लगती है कि कोई भी खुशी मिलेगी ना, वो पूर्णता के साथ मिलेगी नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी नहीं मिलेगी, स्थायित्व लिए हुए होगी या नहीं होगी। क्योंकि आपको वो डर रहता है कि कोई खुशी मिले, क्या पता विघ्न हो जाए या फिर वापस से छूट जाए। क्योंकि एक समय पीरियड का खेल आपकी लाइफ में चलता है जिसको लेकर आपको सबसे ज़्यादा डर है। और अगर वो पीरियड टाइम को आप कोई पार कर ले, कोई खुशी पार कर लेना, वो टाइम को अगर कोई खुशी पार कर लेना, तो आपको लगता है कि ये हमेशा के लिए है। जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल कोई मित्र के रूप में आपकी लाइफ में आता है या ऐसा कुछ, नई फ्रेंडशिप भी होती है ना, तो एक समय तक आप क्या उनके साथ तालमेल अच्छा जाता है, उसके बाद में गड़बड़ी आपको दिखती है। स्पेशली हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप कह दो ना कि आपका किन्हीं के साथ तालमेल अच्छा जा रहा है, आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा जा रहा है, उन्हें कहने के बाद में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपका उन इंसान के साथ ना थोड़े तालमेल कम हो जाएंगे, अपने आप असामंजस्य आपको देखने को मिलेगा, विचार नहीं मिलेंगे आपके, ये चीज़ें होंगी। और ये कई बार आपने नोटिस करी होगी। हाँ, अब इस बार आपको ये फील हो रहा है कि अब ऐसे इंसान को कहना ही नहीं, ये भी आपके साथ है। बदल रहे हो खुद को और संभाल भी रहे हो खुद को, ये दोनों ही चीज़ें साथ चल रही है। देखो, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड का कहना का मतलब यही है कि आप अभी क्या चाहते हो खुद के लिए। आप चाहते हो मेरा मन की शांति मुझे लौट कर मिले, है ना, मेरा मन जो है ना ये खुश रहे। अब मुझे कोई भी चोट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी मालिक, तो मेरी लाइफ को आसान कर दो, इतनी कृपा मुझ पर बरसा लो। और जैसे होता है किसी इंसान की बड़ी ख्वाहिशें, बड़े सपने आपके रहे होंगे, नो डाउट रहे होंगे, और टूटते हुए भी आपने अच्छे से देखा है, तब वो भाव ही नहीं है कि ऐसे कोई सपनों की तमन्ना लालसा है आपको। आपको ये है जो बचा हुआ जीवन है ना, कट जाए ही अच्छे से बस, इसमें ही गनीमत है, यही अच्छे से हो जाए तो बढ़िया है बस। कर्तव्य निभाने में चूके नहीं, बस यही बात है। उदास बहुत हो गए हो, है ना, भले आज चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ही रखो, लेकिन अंदर से ना आप वो नहीं हो जो पर्सनैलिटी हो। आप अंदर से आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल पूरी तरीके से अकेले हो, खुद को एक कहता है ना भीतर से बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ऐसा इंसान हो ना बहुत ज़्यादा काम करके थक गया हो और उनमें क्षमता नहीं हो ना, बिल्कुल वैसा। कुछ चीज़ें आपके मन के भीतर की इतनी गहरी है, बताने में संकोच होता है सच में, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा परेशान दिल है आपका, आत्मा बहुत दुखी है। दिल का भी परेशान होना उतना नहीं कह सकते कि आत्मा इतनी आपकी दुखी है, जो चुप्पी से चुप्पी, है ना, जितना हो ना चुप रहना आप पसंद करते हैं। और आप हकीकत कहो ना, इतना ज़िद्दी होने जा रहे हो कि मैं अपनी घुटन को भी किसी के साथ शेयर ना करूं। ऐसा मत करना, है ना, किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो तो मैंने कहा ना, या तो आसमान की तरफ देखो, अपने आप आपके आंसू छलकेंगे, आपकी पीड़ा बाहर निकल जाएगी। यहाँ अकेले रूम में बैठो और जो बताया आपको कि तस्वीर के साथ मालिक के किसी फ़ोटो कोई ऐसे डाउनलोड करो और अपनी बात को शेयर करो। किसी इंसान को मत कहना गाइस। आज कोई इंसान कितना ही प्यारा बनकर, कितना ही अच्छा बनकर आपके राज को अपने तक में ले लेगा, कल को किस प्रकार से उसका फ़ायदा उठाए, इतना बिलीव तो किसी पर करना ही मत, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, किसी को नहीं कहना। खुद संभालने की कोशिश करो। ये देखो, आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है, आपकी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। उल्टी गिनती जो है ना आपके दुखों की, परेशानियों की, कष्टों की, पीड़ाओं की स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डंके की चोट पर आने को तैयार है। इसने हील इसी वजह से आपको करना है गाइस, कि कुछ मामलों में आपके गुस्से को शांत करना। आपका गुस्सा शांत किस प्रकार से होगा? आपके साथ जब न्याय होगा ना, तब कहीं जाकर आपका गुस्सा शांत होगा। आप ज़िद पर अड़े हुए हो, हालाँकि भले अभी आप कह लो कि नहीं अभी तो हम में काफ़ी फ़र्क है, फ़ॉरगिवनेस आ गया है। कितने दिन तक ये चीज़ें चलती हैं आपके? थोड़े दिन तक चलती है, उसके बाद में वापस से आपको गुस्सा जो है ना बहुत भयंकर तरीके से आता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपका गुस्सा जो है ना वो शब्दों के आधार पर प्रस्फुटित होता है। और उसके बाद में शांत हो जाते हो ना, तब कहते हो गलती हो गई मालिक, मैं क्या करूँ? पर मेरी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मेरा गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि अब आपको वो खुशी ला कर दी जाएगी, आपको वो सुकून ला कर दिया जाएगा, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा जो कहीं ना कहीं आपको हील करने में मदद करे। एक्चुअल में इस समय में सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है वो है हीलिंग की, क्योंकि अभी कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द आपको हील नहीं कर पा रहा है। और आपको ऐसा लगता है घुटन अगर ज़्यादा हो गई मालिक, टेंशन ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, मैं किस प्रकार से समझाऊँ? क्योंकि एक वो कहावत है ना, एक वो बात है ना
कि मालिक उतना ही तकलीफ़ देते हैं जो कि कोई बच्चा बर्दाश्त कर पाए। आपको ये फ़ील हो रहा है मालिक इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की मेरी हद नहीं है, अब माफ़ कर दो, अब लाइफ़ का परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स जो भी है इन्हें ख़त्म करो ताकि मेरी लाइफ़ में थोड़ी आसानी आ पाए। देखो शफ़ल कर रही थी ना तो मेरे दिल में एक बात है, मेरी इंट्यूशन ने एक चीज़ कही कि आपके संघर्ष कम होने जा रहे हैं। आपको उतना समय अपना नहीं देना पड़ेगा जितना समय आपको देना पड़ता था या जितनी ज़रूरत नहीं होती थी। यानी आपके समय के साथ धन, अगर इनके बारे में बात करें तो दोनों में आपको एक कहते हैं ना कि मन की शांति का मिलना, कि आपके समय को कोई बर्बाद ना करे, ख़राब ना करे। आपका धन जो है ना ये खराबी में ना जाए। जैसे धन बहाने बनाता है ना, कभी किसी चीज़ पर, कभी बीमारी पर। आपकी तबीयत हो गई, अगर आपकी तबीयत नहीं तो घर में किसी न किसी की तबीयत का रहना, और वो नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाने, वो नहीं तो कोई सामान लेकर आओ, वहाँ पर कोई ऐसी अपनी कलाकारी कर दे कि जानकर पैसे ज़्यादा ले ले या सामान ख़राब दे दे। तो ऐसे किसी भी प्रकार से धन हानि जो आपकी होती थी या धन ठहरता नहीं था ना, इस बात पर एक रोक का लगना कि नहीं अब आपके जो धन है ना ये बचत में जाएगा, इसके बेवजह या फिजूल खर्ची जो है ये नहीं होनी। क्योंकि ये जब घर में कुछ चीज़ें सही नहीं जाती है ना, तब ये धन जो है ना निकलने का रास्ता बनाता है, और ऐसी बेवजह की जगह पर निकलेगा जहाँ पर गुस्सा है किसी इंसान को, कितनी मेहनत से कमाने के बाद में भी एक बहुत आसान रास्ता जो है ना धन निकलने के लिए बना देता है। उस पर रोक होनी चाहिए ना। मतलब आप एक मिट्टी जो होती है ना, रेत जो होती है ना मुट्ठी में, बिल्कुल कुछ वैसा कि फिसलता जाए ऐसा कुछ, लेकिन अब नहीं होगा। और थोड़ा-सा आप अपने घर में परिवर्तन करने की कोशिश करना। सबसे पहले तो उत्तर-पूर्व के कोने में अगर धन हानि बहुत ज़्यादा होती है या फ़िज़ूल खर्ची आपके बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं उसका उपाय बताऊँ। घर के उत्तर-पूर्व कोना जो होता है ना, ये पॉज़िटिविटी को लाइफ़ में आमंत्रित करने का एक डोर होता है। समझ रहे हो ना? पॉज़िटिविटी लाइफ़ में आती है तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए सही, कोई दिया हो गया, है ना? मोमबत्ती हो गई, कुछ भी आप वहाँ पर रोशनी करो। ठीक है ना? इससे बहुत सकारात्मकता रहती है गाइस, आप ये नोटिस कर लेना, पहले दिन से आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर लाइफ़ में कुछ चीज़ों में परिवर्तन होता है या नहीं होता, आप में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से आपका मन शांत रहेगा, आप खुद फ़ील करोगे कि नहीं, एक ही बारी में मुझे बहुत सुकून मिला है। उत्तर-पूर्व का कोना जो होता है ना, मैं वास्तु के हिसाब से भी बता रही हूँ आपको, ताकि अगर घर में थोड़ी अगर वास्तु के हिसाब से नेगेटिविटी है ना, तो आप पॉज़िटिविटी के पलड़े को भारी कर दो। समझ रहे हो ना? उत्तर पूर्व के कोने पर कोई रोशनी करो, ठीक है? और ये काम करना है आपने, ठीक है? ये क्या करो, और दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है ना, इसको हमेशा खाली रखते हैं। घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोना होता है ना, उसे खाली रखते हैं। उसका कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है ना, ये नेगेटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो जितना हो ना थोड़ा-सा, या तो नमक है, तो नमक थोड़ा-सा वहाँ पर जैसे रखो, या फिटकरी आती है, आपको शायद पता होगा, है ना? तो वो उसका छोटा-सा टुकड़ा जो है ना वो दक्षिण-पश्चिम में रख देना चाहिए। इससे भी बहुत फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है? घर पर जो है ना आँगन में ना नमक के पानी से आँगन को धोना ये होता है, पोंछा नमक के पानी से लगाओ। काफ़ी नकारात्मकता अपने आप, ये 2-3 उपाय बताने इतने प्रभावशाली हैं, इससे ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और कपड़े घर में बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अगर सच बताऊँ ना, धन हानि होती है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, आप खुद देख लेना। जहाँ कहीं किसी इंसान के, अगर आपके पहचान में भी कोई इंसान है जिनकी आदत है कि घर में कपड़े बिखेरे हुए होना, 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उनके घर में। एक तो क्लेश, बेवजह का छोटी-छोटी बातों पर क्लेश मचा देना, जिसका कोई सर-पैर ना हो, तूल ना हो। एक देखकर, क्लेश देखकर ये लगे इन्हें सिर्फ़ मनोरंजन के लिए क्लेश करना था। ऑनेस्टली कह रही हूँ, और वो लोग भी जानकर नहीं करते। ये ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो क्रिएट करवा देती है कि छोटी-छोटी बातों पर महीनों तक में क्लेश चलना, ये, और धन खर्च ज़्यादा होना, वहाँ पर धन जो है बीमारी में ज़्यादा जाते हैं। ये 2 चीज़ें आप गौर से देखना, अगर आपके घर में हैं तो इन चीज़ों में परिवर्तन करो। ये देखना, और खाना बनाते समय गायत्री मंत्र करो, या फिर कोई एक मंत्र जो है ना फ़ोन में चला कर रख दो। वो अभिमंत्रित होता रहेगा, खाना लो आप। अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी भी है आपके घर में, वास्तु दोष है,
तो वो सबका ठीक हो जाना। परिवार के सारे सदस्य मिलकर ना कोई 2 बार ही सही, कोई छोटा मंत्र ही सही, है ना? वो करो। गायत्री मंत्र 2 बार ही सही कर लो, पूरा परिवार एक साथ मिलकर। इससे भी इससे भी घर की जो यूनिटी होती है ना परिवार के सदस्यों में, वो बनी रहती है। अभी मैं बहुत छोटे-छोटे उपाय बता रही हूँ, पर ये बहुत काम करते हैं। सच्ची में बहुत काम करते हैं। परिवार के सदस्य साथ बैठकर खाना लें, उसका भी अब देखो सबकी काम की टाइमिंग अलग-अलग होती है, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी अगर वक़्त मिले ना कि ये कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। ये बताना चाहते थे। एक और बात कहना चाहते थे, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी आई है, ये कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात करती है। ये कहीं न कहीं एक रहस्यमय तरीके की कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और साथ में हीलर ऑफ द एजेस यानी तंत्र क्रिया। अगर इससे परेशान हैं आप, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं आप, तो ये पक्का है कि ये समस्या की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। कारण क्या है? एक समय बनता है, डिवाइन टाइम बनता है आपकी लाइफ में, या तो दुख का या सुख का। दुख आपने भोगा है और बहुत खतरनाक स्तर पर भोगा, और नंबर 7 की एनर्जी है ये जो एक कट के बारे में बात करती है, तो वो इस दुख के कट के बारे में बात करते हैं। कारण है कि ये कह रही है कि अब सेलिब्रेशन आने का समय आ गया है, तो दुख का उसमें वहाँ पर कोई प्लीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये कहती है कि इसके आने से पहले इसने कुछ लोगों से आपको दूर किया है ना? एक स्पेस तैयार किया, और स्पेस तैयार किया है सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर एक बात पक्की है गाइस कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी जो है ये आप मनाओगे। ना केवल समस्या ख़त्म हो रही है, बल्कि अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा आपका मालिक के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव होना, है ना? एक नई-नई तरीके की ज्ञान को लेकर आपकी खोजबीन चलना, ये सब चीज़ें आप में देखने को मिलेगी। सरलता बहुत आपके व्यवहार में देखने को मिलेगी, देखना। मतलब आपका धार्मिक स्थलों पर या पवित्र स्थलों पर जाकर आना, या फिर मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे भी करके, वो चाहे आपका तरीका कुछ भी क्यों ना हो, मेडिटेशन हो सकता है, ध्यान करना हो सकता है, मैनिफेस्टेशन करना हो सकता है कि अरे मेरी एक कामना पूरी हुई है, मुझे एक सेलिब्रेशन मिला मेरी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की वजह से, या अफर्मेशन की वजह से, तो मैं क्यों ना और कुछ अफ़र्म करूँ या मैनिफेस्टेशन करूँ, कोई टेक्निक इस्तेमाल करूँ, जिससे मुझे खुशी जल्दी से जल्दी मिले, मेरी और कामना भी पूरी हो जाए, तो उसके बारे में भी है। तो नंबर 7 की एनर्जी आपको मालिक को धन्यवाद करने के लिए प्रेरित कर रही है। आपको आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव लेकर आ रही है। आप खुद देखना गाइस कि चाहे कोई भी इंसान हो ना, आपके उनके साथ तालमेल अच्छे जाएँगे। और लोग भी आपके साथ, एक होता है ना कि आपका काम आसानी से बनाने में आपको एक सपोर्ट कर जाए, वो वाली बात। अब जैसे बाहर जा रहे हो, और एक होता है ना कि आसानी से आपके काम बन जाए, और लोग भी आपको ऐसे मिले कि जहाँ पर वो परेशानी का कारण ना बने। आपके लिए तो केवल इतना ही काफ़ी है कि लोग मेरी परेशानी का कारण ना बने, मेरा समय खराब ना करें, और वो चीज़ें जो 2 घंटे में बनने वाला काम 1 घंटे में बन जाए, ये भी हो सकता है। तो ये आसानी है गाइस लाइफ को लेकर, जहाँ पर हम छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं ना, तो हमें एहसास होने लगता है कि हमारा अच्छा वक़्त जो है ना, ये स्टार्ट हो चुका है ना? उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, एनर्जी का बैलेंस में आना और लाइफ का संतुलन में आना गाइस। देखो, आपने एक चीज़ फ़ील करी होगी कि आपकी लाइफ में दुःख का पलड़ा बहुत भारी रहा है। जहाँ पर अगर देखा जाए ना, अगर आपको कोई कहे कि 30 दिन में आपकी लाइफ में कितना आप प्रसन्न रहते हो और बाकी का समय कैसा रहता है, आप कहोगे पूछो ही मत, क्योंकि मोस्टली आपके साथ यही होता है कि आप टेंशन में, तनाव में बहुत ज़्यादा होते हो ना। और अगर लाइफ के बारे में पूछा जाए ना कि अभी तक की लाइफ में आपकी लाइफ में दुख ज़्यादा मिले हैं आपको या सुख मिले हैं, तो आप सुखों की गिनती जो है ना बड़े गिने चुने आधार पर आप कर लेते हो, लेकिन दुख की कोई गिनती नहीं है आपके साथ। प्रॉब्लम की कोई गिनती नहीं है, लोगों के बुरे बिहेवियर की कोई गिनती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसा आपने क्या कर दिया कि मतलब बहुत सारे लोगों के भाव जो है ना, वो आपके लिए ऐसे क्यों हैं? जो आपकी तकलीफ़ को समझने को तैयार नहीं है, जो आपके दर्द को समझने को तैयार नहीं है, जो आपको इतना पत्थर दिल समझते हैं कि आप पर किसी बात का कोई एहसास नहीं होता। आपको किसी चीज़ों की इच्छाएँ नहीं होती। हर कोई बहुत आसानी से ये आपके लिए जजमेंट दे जाता है कि अगर ये नहीं करो तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इस बात को छोड़ दो तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई खुशी आपके मन में आती है?
मान लो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जहाँ वो आप पूरा नहीं कर पाओ, लोग भी आपको ऐसा कहने में टाइम नहीं लगाते, इस बात को छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पर कोई उसके लिए कोशिश नहीं करता। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो हो जहाँ पर ये एहसास हो कि कोई अपना है, जो अपनत्व रखता है ना? अपने वाला भाव रखता है, अंदर से ना खोखलापन। आह! आप रिश्तों में बहुत दुखी हुए हो गाइस, ये बात पक्की है। यहाँ तक मैं रिश्तों को लेकर ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा है। क्योंकि अगर कोई इतना गंभीर है, तो चोट नज़दीक से मिली है, ये बात पक्की है। कहने की आवश्यकता नहीं और कहना भी नहीं किसी को। क्योंकि देखो एक बात बताऊँ कि परिवार के झगड़े हो गए, रिश्ते नातों को लेकर झगड़े हो गए, जितना आप सीमित रखोगे ना उनको, चार दीवारी में इवन अपने तक में रखोगे, आपका अपना अगर किसी को कह देता कहने दो, आप नहीं कहना, आप नहीं कहना। लगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर समस्या का समाधान मिल सकता है आपको, वहाँ उसके अलावा और कहीं नहीं कहना। कारण क्या है कि लोग इन चीज़ों का फ़ायदा बहुत जल्दी उठाते हैं और इसका लाभ उठाने में मौका परस्त लोग जो है ना पीछा नहीं छोड़ते। तो ये गलती नहीं करना मेरे शेर कि 2 मिनट की संपत्ति के लिए 2 मिनट के रिलैक्स होने के चक्कर में आप पूरी लाइफ का एक पॉइंट बना कर रख दो या लोगों को खुद की लाइफ पर हँसने के लिए प्रेरित कर दो। ऐसा नहीं करना मेरे शेर। कम से कम एक बात दिमाग में रखना कि आपने अपनी डिग्निटी को बनाए रखा। आपने अपनी परेशानी को शो नहीं किया, तमाशा क्रिएट नहीं करा उन चीज़ों को लेकर। कोई आपका अपना कर रहा है, करने दो, वो उनके कर्मा है। और जो करता है ना, दुनिया आज सुन लेगी, समझ रहे हो ना? दुनिया आज सुन लेगी, आज हाँ में हाँ कर देगी। एक समय ऐसा आएगा तब वही कहेंगे जब अपनों के नहीं हो तो किसी के नहीं हो सकते। और ये सत्यता है, सत्यता है कि कोई भी नए रिश्ते से जुड़ते हैं या एक मित्र भी बनते हैं या आसपास के लोगों से तालमेल की प्रगाढ़ता भी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान का अपनों के साथ कितना रवैया है या निभाना कितना है। अगर वो निभावत अच्छी है तो चीज़ें अच्छे में जाते बेहतर में जाती। खैर ये चीज़ें छोड़ो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपके लाइफ में ना रिश्तों को लेकर तनातनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो नए रिश्ते जुड़ेंगे आपके साथ, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना, वहाँ पर आशा नहीं, वहाँ पर आपको ये जो खोखलापन मैं कह रही हूँ ना, नंबर 7 की एनर्जी यही कह रही है कि खोखलापन आपकी लाइफ में आपने असंतुलन देखा है, दुख का पलड़ा ज़्यादा देखा है, सुख की मात्रा कम देखी है। तो वो चीज़ कि सुख का पलड़ा भारी हो जाए, दुखों की उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी ये कह सकते हैं आपकी लाइफ आसान होने को तैयार है। आप पर मालिक की कृपा बरस रही है कि एक भी खुशी की कमी आपको ना हो, है ना? सारे दुख आपके ख़त्म हो जाए, सुखों की रफ़्तार जो है ना आपकी लाइफ में कम ना हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि नंबर 22 की एनर्जी है, 22 की एनर्जी जो यही कहती है कि इस बच्चे ने दुख में अपने व्यवहार को बहुत संयम में रखा है। तो ऐसे में ये बच्चा डिज़र्व करता है एक बड़ी ब्लेसिंग को, जो एक सेलिब्रेशन के रूप में आपकी लाइफ में आएगी, जो हो सकता है या तो ब्रेक थ्रू बने या करियर में आपको इतना ज़बरदस्त तरीके का उछाल मिले कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए गाइस। सच में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि एक चीज़ में आपको अगर दुःख मिला है, तो एक चीज़ में वापस से ऐसी रिकवरी कर दी मालिक ने, इतना सुख दे दिया कि आप उस दुःख को भूल जाओ। मतलब एक बात बताऊँ ना, तवज्जो आपकी घटने वाली थी, लोग घटाने वाले थे, मालिक ने बढ़ा दिया आपकी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये चीज़ मालिक ने करी है आपके लिए। कोई जितना आपको अपमानित करना चाहता था, मालिक ने आपके सम्मान को ससम्मान बढ़ा दिया। और ये बात आप खुद देखना, एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मालिक ने ये कृपा हम पर बरसाई है। आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस में आना, दिल दिमाग का एक साथ होकर फैसले लेना, जज्बातों में नहीं बहना, बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं हो जाना, हर चीज़ में लॉजिक नहीं लगाना। आपके खुद के व्यवहार में देखो, अरे सरलता तो यही है ना, समस्या का समाधान यही है, दुख का खत्म होना यहीं से स्टार्ट हो जाता है जब हम अपने सुख में बाधक बनने की कोशिश ना करें। जब प्रकृति हमें कुछ देना चाहती है, वहाँ पर हमारा व्यवहार दुख का कारण ना बन जाए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इमोशनल लोगों की परेशानी यही होती है कि वो लोगों का सोचते सोचते या फिर इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने दुख का कारण खुद बन जाते हैं। और इन चीज़ों में परिवर्तन होने लगा है तो ये कह लो गोल्डन टाइम ही चल रहा है आपका। ओके, डोर टू वैल्यू, सॉरी, डोर टू रोमांस, प्यार भी आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में।
आपके दिल को हिल करने के लिए हक़ खुशी मिलने वाली है। जजमेंट बहुत बड़ा आने वाला है गाइस। देखो कहा ना कि समस्या तो बाकायदा ख़त्म हो ही रही है, क्योंकि डंके की चोट पर अगर किसी सेलिब्रेशन ने अपना इंट्रोडक्शन अपनी पहचान करवाई है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बिगुल बजने वाला है, शंखनाद होने वाला है, जीत का झंडा जो है ना वो फहराने वाला है। आपकी कोई खुशी को लेकर है, आपकी कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करने को लेकर है, आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक को हटाने को लेकर है गाइस। ये पक्का है, कोई ब्लैक मैजिक से आप परेशान थे ना बहुत बरसों से, वो ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से ख़त्म, पूरी तरीके से ख़त्म है। और एक बात को नोटिस कर लेना, मतलब 2 चीज़ें आई हैं ब्लैक मैजिक को लेकर। एक तो मुझे ऐसा लगता है शायद बचपन से आप परेशान हो ब्लैक मैजिक को लेकर, और जब से आपको एहसास हुआ है ना कि आप पर ब्लैक मैजिक है, आपकी तबीयत पर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला, और उसके बाद में आपकी तबीयत कभी कुछ ऐसे हल्की-फुल्की बीमार में चलते रहे हो। आपकी एकाग्रता टूटी है और आपका सर ऐसा आपको फ़ील हुआ होगा कि किसी ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, ये चीज़ आपको फ़ील हुई होगी, ठीक है? और एक तंत्र क्रिया के बारे में और बताऊँ, एक तो था बचपन को लेकर, एक है शायद अभी से 15 साल के आस-पास का, कि कोई हो सकता है पास पड़ोसी का इंसान, जो कहीं न कहीं आपकी तकलीफ़ का कारण बना, और वो बन रहा है आपकी ईर्ष्या, आपको ईर्ष्या ईर्ष्या आपके प्रति ईर्ष्या के भाव से। कारण क्या है? या तो पहले आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहा है, या फिर आपको थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, या फिर ऐसा है कि उन लोगों से जो आपके पास पड़ोस से कोई पहचान के इंसान है, उनसे ज़्यादा वैल्यू सम्मान आपको मिलता है, जो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। कोई आपकी रिस्पेक्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, आपको जो इज़्ज़त मिल रही है ना, कोई सहन नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, आपके सुख से ईर्ष्या का भाव रखते हुए। और ये एक नहीं 2 लोग हैं, दोनों मेल पर्सन है, और दोनों के परिवार के सदस्य जो है ना इस काम में उनका सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक में बताया जा रहा है। गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार है, मैं तो यही कहूँ। मैं नहीं कह रही गाइस, ये प्रकृति कहती है ना? आप परेशान मत हो, इस प्रकार के ब्लैक मैजिक से भी छुटकारा मिलेगा। और किस प्रकार से मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिला है आपको? बाकायदा उन लोगों को लेकर, जो 2 नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उन लोगों को लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी 1 मंथ के अंदर-अंदर। देख लेना, आप जहाँ कहीं भी रहोगे ना, आपको 1 मंथ के अंदर-अंदर न्याय को लेकर खबर सुनने को मिलेगी कि जिन लोगों ने आप पर तंत्र क्रिया की है ना, उनको उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है। दोनों लोगों को होगा देखना। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक को अभी होगा, एक को बाद में होगा, दोनों को लेकर कर्मा रिटर्न होगा उन लोगों को, और आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, है ना? ये कह लो गाइस कि आपकी समस्या ख़त्म। और इसके बाद में देखना गाइस, आपकी लाइफ में अपना आप आपको आसानी देखने को मिलेगी, पैसे की बचत होना, लोगों के साथ तालमेल अच्छा होना, आपके सर में जो वो मैंने कहा ना हैंग होने वाली बात, कि एक छोटा बच्चा भी आपको बोलकर निकल जाए, आपका कॉन्फिडेंस वो टूटा हुआ होना, इन सारी चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। आपकी तबीयत में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, कि एक स्फूर्ति कि एक साथ ना घर के 2-3 काम कर लें, या कैसे भी काम कर लें, स्फूर्ति वाली बात, कुछ नहीं तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन चीज़ों की तरफ ध्यान। आपको ऐसा लगेगा कि एक बंधे हुए से थे ना, वहाँ से फ्री हो गए। आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर बंधा हुआ था, वो कोई रस्सी थी या डोर था ना, वो टूट गई, ऐसा आपको फ़ील होगा। खुलापन, है ना? अपने अंदर स्फूर्ति इतनी अच्छी फ़ील होगी गाइस, और धन्यवाद करोगे, देखना आपकी आत्मा जो है ना, वो आपको इशारे देगी कि अब परेशानी ख़त्म हुई। आपकी आत्मा जो है ना, ये आपको कोई इशारा देने वाली है गाइस, आपकी आत्मा की दुआ भी आपको लगेगी, देखना। ये देखो, कहा ना 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये 2025 का समय ऐसा एक बिगुल बजेगा, देखना। इनको दंडित करना, इनको कर्मा रिटर्न करना, और ज़रूरी है 2025 में ही होगा गाइस। और कहा ना 1 मंथ के अंदर-अंदर हो सकता है कि 25 दिन के अंदर-अंदर आपको एक कोई खबर सुनने को मिले कि इन लोगों ने जैसा आपके साथ किया ना, बुरा कर्मा इनको वापस से रिटर्न हुआ है। शंखनाद का मतलब ही यही है कि सहन करने की एक क्षमता होती है, और अब जो है इनके इनके इन्होंने जो अपने बुरा बिहेवियर बताया है, और जो चालाकियाँ की है, और जिस प्रकार की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में सेंड करने की कोशिश करी, आपकी मेहनत नहीं देखी, आपके संघर्ष नहीं देखे, आपको जो सफलता मिली ना,
या आपको जो रेस्पेक्ट मिली ना उसको देखा गया। इतना अगर द्वेष भाव या प्रतिस्पर्धा थी तो प्रतिस्पर्धा को सही तरीके से लेना चाहिए था ना, वापस मेहनत करके। लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते ना तो पैर खींचने की कोशिश करते। इन्होंने वही किया और अब देखना क्या होता है, पता नहीं पैर को लेकर कुछ लग रहा है, मालिक जाने क्या है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं बताई जा रही है। ये पक्का है 1 मंथ के अंदर अंदर किसी को कर्मा रिटर्न होगा। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल यहाँ पर बता दिया ना गाइस कि पहली बात तो ये कि आपके एनर्जी बैलेंस में आपको नजर आएगी। आपको गुस्सा जो है ना इस समय में देख लेना बहुत कम आएगा, आपको बहुत कम। भले ही गुस्से वाली स्थिति बन भी जाए ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। मुझे आजकल गुस्सा नहीं आता गुस्से को आप याद करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये बदलाव जो है ना आपने कभी देखा नहीं है, अब देखोगे। और जो लोग आपको सर्व नहीं करते ना वहां पर से आपका ध्यान हट जाना, यानी प्रैक्टिकल होना, यानी इमोशंस पर कंट्रोल होना, फीलिंग्स पर कंट्रोल होना। ये बड़ी हैरानी वाली बात है गाइस। ये तो वही बात हुई, अपना मिसयूज क्यों होने दो। या जो लोग आपकी फीलिंग्स को आपकी कमजोरी समझ रहे थे, आपका इमोशनल होना आपकी कमजोरी समझ रहे हो, उस कमजोरी के आधार पर ही आपको आपके साथ एक है ना मन चाहा बिहेवियर, कभी आपको हंसा दिया, कभी आपको रुला दिया, वो वाली बात। तो एक वो कठपुतलियों वाला खेल जो था ना वो खत्म होने को जा रहा है गाइस। ये भी बहुत बड़ी समस्या का समाधान है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी पर आश्रित ना रहो। आपकी खुशी खुद बिल्ड करो आप, है ना, ऐसा बन जाओ आप। आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाए, ये है कॉन्फिडेंस, ये है जीवन जीने की कला। सीख रहे हो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सांस रखो मेरे शरीर के दुख पर भारी पड़ जाओ आप। सच में ये ना ऊर्जा बहुत अलग है। ये ना वो ऊर्जा है कि एक पंछी होता है ना पूरा आसमान को नाप लेता है। इतना प्यारे प्यारे बन जाओ। ये देखो, सेल्फ लव करो गाइस। सब परेशानियां वगैरह जो चल रही है ना सब साइड में। सबसे पहले ना खुद की परवाह करना स्टार्ट कर दो, खुद को वैल्यू दो। अभी जस्ट कहा ना आपकी आत्मा आपको दुआ देना चाहती है, और वो आत्मा की दुआ जल्दी से ले लो। समझ में? और ये दुआ जो होती है ना वो बहुत अच्छे से फलती है। वो आपको तैरा देती है, डूबना नहीं देती कभी। सेल्फ रेस्पेक्ट करो, अ, खुद को भी अहमियत दो। हर एक चीज में बैलेंस लेकर आओ, है ना। खुद को भी वैल्यू दो, रिश्ते नातों को वैल्यू दो, कैरियर पर फोकस करो। हर एक चीज में अपने समय को बांटो उत्तमता के साथ, तो उत्तम ही मिलेगा आपको। ओके ओके, बैलेंस आने जा रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, यिन यांग की एनर्जी और टेम्पल पाथ। हो गई कोई खुशी, सॉरी, हो गई कोई प्रार्थना आपकी कबूल। इसका डोर ओपन हो गया आपकी लाइफ में, शांति लेकर आने के लिए, पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए, दुश्मनों को भगाने के लिए। ये भागेंगे भी बड़ी गजब के देखना 100 की स्पीड में भागेंगे कि कभी पलट कर आपकी लाइफ में ना आए। ऐसे ही ना खुश होकर ना लाइफ को जिया करो गाइस। दुख को दुख नहीं समझो। द सन की एनर्जी यही कहती है, भगा भगा कर भगाया जाएगा इन परेशान करने वाले लोगों को। सच में। 7 चक्र आर के एंजल यूरेल, इन्होंने एंजाइटी बहुत दी है। हर जगह पर ना एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जैसे शत्रुता वाला हो गया, जहाँ पर युद्ध जैसा होना वैसा। गलत बहुत बोला आपके लिए, असहाय हेल्पलेस बहुत करने की कोशिश करी आपको। तो देखो कब तक बैलेंस ना आए या कब तक लाइफ असंतुलन में रहे। आखिरकार देखो, सूर्य जो होता है ना, चाहे कितना भी बादल सामने आने की कोशिश करे, ये अपना प्रकाश बिखेरता ही बिखेरता है। कोई अपने आंखें कितनी भी बंद कर ले, लेकिन अगर सूर्य उदय हो रखा है ना, मानना ही पड़ेगा सूर्य उदय हो चुका है। तो गोल्डन टाइम लाइफ का आ चुका है, जहाँ पर नेगेटिविटी भस्म हो जाए, दुखों का अंत हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए, प्रॉब्लम छू हो जाए, और आप खुश रहने की कोशिश करो और खुशी को जियो। क्योंकि ये कार्ड कम्युनिटी का, और ये कार्ड लाइफ को बैलेंस में लेकर आने वाला कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा गाइस। जो आपके चेहरे पर मुस्कान और एक आत्मा को शांत करने वाली बात करेगा, आत्मा को खुश करने वाली बात करेगा। मैं कुछ एंजल्स गाइडेंस के आधार पर भी देखना चाहूँगी कि अभी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपकी समस्या किस प्रकार से ख़त्म हो सकती है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
हेल्पफुल पीपल, बिल्कुल आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे गाइस। देखो कितना कंफर्मेशन के साथ ना कि आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो, जो आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए आपको अपडेट करने में मदद करे। कहीं न कहीं होता है ना कि 2 लोग साथ चलते हैं तो लाइफ़ आसान हो जाती है, काम आसानी से बनते हुए, उसी के बारे में बात कही जा रही है गाइस। आपको एक प्रोटेक्शन जैसा लगेगा, आपको एक लोनलीनेस जो लगता है, अकेलापन जो लगता है ना, वो चीज़ें फ़ील नहीं होगी गाइस। एक कहते हैं ना कि कभी-कभी हम किन्हीं लोगों से मिलकर ये कहते हैं कि मेरा अच्छा कर्मा कहीं न कहीं आड़े आया है, जो ऐसे अच्छे लोग मेरी लाइफ़ में आए। बिल्कुल कुछ वैसा गाइस, आपके काम में बनाने में किसी का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी मैंने क्यों कहा, क्योंकि सन की एनर्जी जो है ना, एक बड़े काम के बनने के बारे में बताती है। संकेत दिए जाते हैं एकदम क्लियर तरीके से कि आपकी लाइफ का कोई बड़ा काम बनेगा। जो बड़ा एक्शन आपने लिया है ना, इसे पूरा करने का समय आ चुका है, ये पूरा होने जा रहा है। उसके लिए अगर आपको मदद चाहिए ना, तो मदद करने वाले लोग, मददगार लोग आपको मिल जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल सकारात्मक रहने की कोशिश करो, चाबी मिल जाएगी गाइस, ठीक है? और आप जो हिम्मत वाले इंसान हो ना, ये परिस्थिति आपकी कमज़ोरी को छुपाकर आपकी निर्भीकता जो है ना, वो आपके सामने लेकर आएगी। सक्सेस, द सन के साथ सक्सेस का कार्ड आने का सेंस यही है। बहुत 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 अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपके काम में ग्रोथ, इजाफा, लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपका व्यापार तरक्की करेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन आपकी निश्चित है, ठीक है? धन को लेकर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, यही बात गाइस कि कहीं पर भी आपको हेल्प की आवश्यकता होगी। नंबर 3 के साथ में ये कार्ड आया, देखो क्या कन्फर्मेशन है। बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी गाइस। जहाँ पर अगर किन्हीं चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो आपको जानकारी देने वाले भी मिल जाएँगे। जिस प्रकार से जैसे भी आपको हेल्प की आवश्यकता होगी ना, आपको हेल्प करने वाले लोग मिल जाएँगे, आपका काम को बनाने के लिए। एक्चुअल में काम के बनने का समय है ना, तो यहाँ पर ऐसे लोगों का मिलना, एक होता है ना मालिक किसी न किसी रूप में किसी इंसान को भेज देते हैं हमारी मदद करने के लिए, तो बिल्कुल कुछ वैसा ही है, ठीक है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी काम करो ना उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, ओके? सब चीज़ें सही भी चल रही होती है ना, तब भी बड़े सचेत होकर चलना कोई गलत बात नहीं है ना जी? ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली, ओके। किसी भी इंसान के साथ बात करने की कोशिश करो ना तो ध्यानपूर्वक, कि कोई आपका मिसयूज़ ना करे या फिर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो ना वो क्लियर हो, है ना? कोई आपके शब्दों का कोई गलत मीनिंग ना निकाले, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और कोई भी महत्वपूर्ण इंसान हो ना, उनसे बातचीत करने में थोड़ा ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो आप कहना कुछ चाहो और चाहो, सामने वाला कुछ और समझ ले। यू आर रेडी, आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए गाइस। आप लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए रेडी हो। कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ बदलेगी, सक्सेस की तरफ बढ़ जाएगी गाइस। रिमेन पॉजिटिव, सकारात्मक रहने की कोशिश करो, ठीक है? आपको साइन दिए जा रहे हैं कि आपकी लाइफ परिवर्तित होने वाली है और सडन आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल जो एंजल साइन मिल रहे हैं उन्हें इग्नोर मत करो और तसल्ली रखने की कोशिश करो। लाइफ परिवर्तन की तरफ है। आपकी प्रॉब्लम के बारे में सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी ख़त्म होने को जा रही है, आपका दुख ख़त्म होने को जा रहा है। इसे क्लेम करो, इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? और खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।